बुर्का पहने एक मुसलमान महिला, एक कावड़ और पूरी मानवता के लिए हर हर महादेव। हरिद्वार से कांवड़ लेकर संभल पहुंची तमन्ना मलिक ने पति के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। संभल की तमन्ना मलिक जो बुर्का पहनकर कांवड़ उठाकर सोशल मीडिया पर छा गई थी, आज उन्होंने अपने पति अमन त्यागी के साथ संभल में शिवजी पर जल अर्पित किया। शादी से पहले बोल रखी थी हमने, जिस टाइम पे हमारी बात चल रही थी। फिर हमारी शादी हो गई, उसके बाद 2 बेटे हैं मेरे, उसमें लग गए। अब पूरी हो गई, अब अच्छे तरीके से फैमिली भी कंप्लीट हो गई। अब चलो भोलेनाथ का। संभल से बुर्के में जलाभिषेक करने के बाद विवाद बढ़ा, कट्टरपंथियों के निशाने पर तमन्ना मलिक। जी धमकियां मिल रही हैं, बहुत धमकियां दे रहे हैं लोग। ये बोल रहे हैं कि जिंदा जला दो, अच्छा नहीं कर रही है, ये है वो है, मतलब इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मतलब बहुत लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जो तमन्ना ने किया है वो एक मैसेज है मुस्लिम समाज की तरफ से। जब हम भारत की गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, मुझे उनकी इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है कि वो भोलेनाथ में भी विश्वास रखें। और जैसे कि हम भारत को जानते हैं, भारत में पूरी तरह से संवैधानिक आजादी है। हाँ, तमन्ना मलिक नाम की महिला ने बुर्का पहनकर कांवड़ लाने को लेकर बवाल मचा है। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक अमन त्यागी से शादी की। आपको कभी ऐसा नहीं लगा जैसे आपको कहा हो कि आप क्या कर रही हो, ये हिंदू धर्म में शादी कर ली, फिर कांवड़ भी लेकर आ रही हो, कभी दबाव डाला हो समाज की तरफ से? हमें इसको भारत में रहकर अनयूजुअल नहीं बनाना चाहिए कि मैं मंदिर जा सकती हूँ, तमन्ना मंदिर जा सकती है। दोस्तों, सनातन धर्म एक धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। और जो भी इस जीवन पद्धति को अपनाता है वो पूरी तरह से सनातनी यानी भारतीय हो जाता है। अब पाकिस्तानी क्योंकि कन्वर्टेड लोग हैं, तो और ये जब इस तरह के क्लिप्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इन्हें बिल्कुल यकीन नहीं होता। इन्हें लगता है कि यार भारत में ये सब क्या हो रहा है। जबकि जो कल्चर है हमारा वो हमें यही सिखाता है कि भाई हमें मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू जो है, सनातनी जो है, कल्चर लोग हैं। और जो पाकिस्तानी और इस तरह के लोग हैं, ये अनकल्चर लोग हैं, इन्हें डीकल्चराइज कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इनके लिए बिल्कुल अजीब हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अब इस वीडियो में भी देखेंगे कि एक मुस्लिम लड़की है जिसने एक हिंदू लड़के से शादी की और उसके बाद वो कावड़ उठा रही है, वो भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही है। और यही भारत का कल्चर है कि हम एक दूसरे को, सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं और मिलजुल के रहते हैं। अब इन लोगों को सुरक्षा की भी ज़रूरत है। और पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ बिल्कुल हिंदुओं को ख़त्म कर दिया गया है और कट्टरवाद ने पूरे जो सोसाइटी थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान एक डी कल्चर सोसाइटी बन के रह गया है जिसकी अपनी कोई जड़ें नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है। ना ये लोग अरब बन पाए हैं और ना ये लोग अब हिंदुस्तानी रह पाए हैं। ये बीच में फंस के रह गए हैं। इनकी हालत वही होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वही हाल इन सब लोगों की है। इन सभी कन्वर्टेड लोगों का यही हाल है। और यही वजह है कि अब इनके जो आने वाली पीढ़ी है वो सवाल उठाने लगी, वो पूछने लगी कि हम कन्वर्ट क्यों हुए। अब ये लोग वापस अपनी जड़ों की तरफ आना चाहते हैं। इनमें से बहुत से लोग हिंदू और सनातन धर्म की तरफ आना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इन्हें बिल्कुल अपना लेना चाहिए? इनको इनकी घर वापसी करवानी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। कहाँ से लेकर आए थे? हरिद्वार से। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको रास्ते में? नजीमाबाद में दिक्कत हुई थी, फिर उससे आ गए, नेटोर से निकले। नेटोर में हाँ नूरपुरा आए थे, जब मिला था पुलिस प्रशासन, वो भी दिक्कत हुई थी नेटोर में। तो क्या किया फिर आप लोगों ने? पुलिस प्रशासन फिर तो हमारी वीडियो पता नहीं किसने बनाकर डाल दी, इतनी वायरल हो गई, खुद ही मिल गया हमें। बहुत अच्छे से मान सम्मान दे रहे हैं सब लोग। आपके साथी से जी संभल की सीमा में आप आ चुके हो, क्या कहोगे पुलिस के लिए? कैसे आपको सहयोग किया? बहुत सहयोग किया है सब लोगों ने, जो 1000 लोग आगे पीछे चल रहे वो भी, और पुलिस प्रशासन भी, और सब लोगों ने। अब तो मैं सबका इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। रास्ते में कोई परेशानी है? अब जब से पुलिस प्रशासन मिला तो जब से कोई परेशानी नहीं आई। लोग फोटो वीडियो बहुत बना रहे हैं, मतलब निकल मिल दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे भोले जा रहे हैं, इनसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन बहुत मदद कर रहे हैं। लोग देखने भी आ रहे हैं? लोग देखने तो आ रहे हैं, बहुत भीड़ लगा रहे हैं, निकलने भी नहीं दे रहे हैं।
पुलिस प्रशासन को ही हटाना पड़ रहा है जगह जब मिल रही चलने के लिए हमें। वहीं तमन्ना के पति अमन त्यागी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा और अपने मनोकामना हमने पूरी की है। मनोकामना पूरी हो गई थी तो हमने ये कामर लाने का काम किया है। हमें 2-3 साल टाइम नहीं लगा बीच में। अब की बार सब कुछ ठीक था तो हम कामर लेने गए हैं और अपनी किया है। वो एक मैसेज है मुस्लिम समाज की तरफ से। जब हम भारत की गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, मुझे उनकी इंटेंशन पर कोई डाउट नहीं है कि वो भोलेनाथ में भी विश्वास रखें। और जैसे कि हम भारत को जानते हैं, भारत में पूरी तरह से संवैधानिक आजादी है। आर्टिकल 25 हमें ये आजादी देता है कि हम कौन सा धर्म और कितना कैसे मानना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर हमें एक नहीं बल्कि 2 धर्म माने, बहुत सारे हमारे देश में इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर लोग प्लूरलिस्टिक है और कई सारे धर्म और उनका सम्मान करते हैं। और बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आपको बहुत सारे एक्टर्स मिल जाएंगे जो मंदिर भी जाते हैं और मुसलमान भी है। सारा अली खान है, नुसरत भरूचा है, अभी ये सारे लोग चर्चा में रहते हैं अक्सर इसी वजह से। पूजन की तो भी कई बुर्का तस्वीरें अगर सामने तमन्ना आती है। हमेशा पहनती है और वो बुर्का पहनकर, जी बिल्कुल, तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर एक एक्ट्रेस ही काम कर सकती है तो एक आम तमन्ना क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे लगता है कि सवाल और डिबेट इसीलिए हो रही क्योंकि ये अनयूजुअल है। हमें इसको भारत में रहकर अनयूजुअल नहीं बनाना चाहिए कि मैं मंदिर जा सकती हूँ, तमन्ना मंदिर जा सकती है। आप सबको दबा के रखना चाहते हैं, डरा के धमका के रखना चाहते हैं। बस ये सब इनके कही हुई बात चले, सब इनकी पढ़ी हुई पढ़ाई पढ़े बस, और क्या। यही है बस इनके मन में, तो कि बस कोई अपनी मर्जी से किसी से लव मैरिज नहीं करे, कोई अपनी जिंदगी खुल के नहीं जिए। यही है इनके सवाल, साफ साफ नजर आ रहे हैं, इनके झलक रहे हैं चेहरों पे, इनकी जुबान बता रही है साफ साफ। ये सब ये लोग यही चाह रहे हैं कि बस जैसा ये चाहते हैं वैसा ही होता रहे, कोई अपनी मर्जी से शादी नहीं करे, कोई कहीं आए नहीं जाए नहीं, बस यही है इन सब लोग। में तो कहा जाता है कि सबके राम है, सबके भोले हैं, सबके महादेव हैं, फिर तमन्ना के क्यों नहीं है? जी है मेरे, मतलब इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में। जी मेरा सवाल है कि मौलाना बर्क साहब के मुताबिक तमन्ना के क्यों नहीं है? उनसे भी पूछा जाएगा, कहेंगे अमन चैन से भाईचारे के साथ सब रह रहे हैं, सबको एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। जब वही सम्मान तमन्ना कर रही है तो ये पेट में ऐठन क्यों? जी पता नहीं क्यों है इन लोगों के, ये लोग पता नहीं चिड़ ही जाने क्यों रहे हैं। बस साफ साफ नजर इन्हें यही आ रहा है कि बस ये सनातन धर्म लड़के से शादी कर ली है और ऊपर से भोले बाबा की कांवड़ ले आई है, ऊपर से इतने फतवे लगा रहे हैं। बस ये नहीं, यही बात नहीं हजम हो रही है और सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ये तो क्या बस ये सनातन धर्म से चिढ़ते हैं। ये शादी में कोई भी लड़की सनातन धर्म लड़के से शादी नहीं करे, इनकी कही हुई बात माने और बस। जबकि ये इस्लाम गा रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है इनका। ये कितने इस्लाम है, अपनी तहेरी चचेरी मुमेरी बहनों से तो शादी ये कर देते हैं, कितने जीव जंतुओं की हत्या ये करते हैं, फसाद दंगों से ये नहीं डरते। कहाँ कौन सा इस्लाम है इनका, कौन सा ये वाला इस्लाम माना है इनका, तो इन्हें अच्छा लगेगा। देखो ऐसे इस्लाम मैं तो नहीं मानती, जो मुझे सही लगता है वो सही है। देखो पर्दे में रहना सही है तो सही है, और वो तुम्हारा ऐसे जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। नहीं तो कहा भी जाता है ना कि पर्दे में रहे इस्लाम में, महिलाएं पर्दे में रहे, बुर्के में रहे इस्लाम में, ये तो चीजें कही जाती हैं। यही तो बात मौलाना कह रहे हैं, यही बात बर्क कह रहे हैं। जी तो फिर वो यही, और जो गलत काम है वो उन्हें कह रहे हैं। तो उस टेम्पल में अपना बहुत ज्यादा वक्त गुजारा करते। बचपन में वो वहां पर चले जाते, चाक के थ्रू वहाँ के स्टोन स्लैब्स पर अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते रहते। मंदिर की दीवारों पर उनके जहन में, उनके ख्यालात में जो भी मैथमेटिक्स के फार्मूलाज आते वो उसको कैलकुलेट करते रहते, लिखते रहते। श्रीनिवास रामानुजन का ये कहना था कि उनके पास ये नॉलेज हिंदू गॉडेस नमागिरी के जरिए आती है। श्रीनिवास रामानुजन ने हमेशा ये क्लेम किया कि उनके पास जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस पहुंची, जो फार्मूलाज उन्होंने डिस्कवर किए, उसकी नॉलेज उन तक उनके ख्वाबों के जरिए, ड्रीम्स में या जागते हुए भी विजन्स के थ्रू, हिंदू गॉडेस नामागिरी के थ्रू ये नॉलेज उन तक पहुंची। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी लाइफ किस तरीके से एक ऐसा चेंज लेती है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी वहां तक सफर करने से